नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश सरकार बिहार की जनता से किस कदर झूठ बोलती है, जनता को किस कदर धोखा दिया जाता है, इसका भंडाफोड़ हो गया है। और नीतीश सरकार की पोल और किसी ने नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार ने ही खोल दी है। उसके बाद होना क्या था? अरे वही मोदी और नीतीश सरकार में हो गई टक्कर। आपको बिहार की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाओगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, आखिर बिहार सरकार के लिए इससे भी शर्मनाक बात कुछ होगी। पूरे देश में नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे खराब स्थिति है। बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था में नीचे से टॉप किया है। इतनी शर्मनाक खबर है कि खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को मुंह छिपाकर भागना पड़ रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री जी को भी अब सवालों से कल्टी मारते हुए देखा जा रहा है। देखिए, ये बात आपको पता ही होगी, फिर भी आपके सामने विस्तार से ये बातें रख रहा हूं। देखिए, देश भर में बिहार के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल है। 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड हैं। बिहार नीचे से टॉप किया है। सबसे पहले आप केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के अधीन नीति आयोग का ये रिपोर्ट देखिए, जिसे तेजस्वी यादव ने भी शेयर किया है। और आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि पूरे देश में बिहार की सबसे खराब स्थिति है। बिहार सबसे निचले पायदान पर है स्वास्थ्य व्यवस्था में। और इस पर तेजस्वी यादव ने तो ये वीडियो भी शेयर कर दिया, जिसमें से तेजस्वी यादव के अनुसार कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो वे खुद मुंह छिपाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आप खुद इस वीडियो में इस हालात को भी देख सकते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की क्या हालात हो गई है, किस प्रकार से मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे नीति आयोग की रिपोर्ट में संपूर्ण देश में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे फिसड्डी होने के सवाल पर मीडिया से मुंह छुपाकर भागते हुए 16 वर्षों के इनके कार्यकाल में चमकी बुखार, कोरोना व इलाज के अभाव में प्रतिवर्ष हजारों लोग मर जाते हैं। और जब ये सवाल मुख्यमंत्री जी से भी पूछा गया तो वे भी कह दिए कि पता नहीं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं पता नहीं। और उसके बाद होना क्या था? अरे वही, आखिर बिहार के राजनीतिक गलियारों में इतना कुछ होने के बाद बवाल तो मचना ही था। और अब देखिए, कहा जा रहा है कि बर्बाद है बिहार और बर्बाद करने वाले हैं बीजेपी और नीतीश की सरकार। और अब सरकार पर तेजस्वी ने हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार है, थके हुए मुख्यमंत्री से संभल नहीं रहा है बिहार। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं पता नहीं। तो वहीं इस पता नहीं बयान पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी विवादित बयान दे दिया। रोहिणी आचार्य का कहना है कि पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, बिहार को फिसड्डी बनाकर अनजान बनता है, अपने काले कारनामों पे मुंह छुपाता है, जंगल राज के जुल्मे में जो बिहार लूटता है। यही तो विकास है, डबल इंजन की सरकार में फिसड्डी बिहार है। और पता नहीं बयान पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब पत्रकार नीतीश कुमार जी से पूछते हैं कि सर, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी है, तो सीएम जी जवाब क्या देंगे कि पता नहीं। जब पूछा जाएगा कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे है, तो भी मुख्यमंत्री का जवाब होगा पता नहीं। देखिए, बिहार के मंत्रियों विधायकों के घर डकैती हो रही है, अपराध कई गुना बढ़ गया है, 70 घोटाले हो चुके हैं, तो इस सवाल का भी जवाब होगा सीएम का कि पता नहीं। तो वहीं आरजेडी मुंगेर ने कहा है कि जब सवाल पूछा जाएगा कि 16 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग संभाल रही भाजपा द्वारा बिहार को बीमारों और फिसड्डी राज्य बनाने पर आप गदगद क्यों हैं, तो नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि पता नहीं। और इधर नीतीश पर तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि मुझसे क ख ग घ पूछते थे, इन्हें खुद नीति आयोग की रिपोर्ट पता नहीं है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए में जो लोग हैं, जो सत्ता में हैं, वे क्या बोलेंगे। हकीकत तो ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। एनडीए के लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। मैं तो ये कहता हूं कि बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। बिहार के लोगों को एनडीए सरकार से उम्मीद नहीं रही अब। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये यानी नीतीश कुमार तो ज्ञान की बात करते थे, मेरे बारे में कहते थे कि क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। पूछते थे मुझसे कि एबीसीडी का ज्ञान है या नहीं। उन्हें खुद नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है। ये तो आश्चर्य की बात है कि बिहार पीछे से नंबर 1 पर आया है। बिहार सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। ये रिपोर्ट विपक्ष का नहीं है, केंद्र में तो उन्हीं लोगों की सरकार है। ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। बिहार संभालने, लोगों की तरक्की करने और राज्य को बढ़ाने में इनकी कोई रुचि नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने में ही इनकी रुचि है। अब देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार को आपत्ति है तो विपक्ष ने कहा कि मतलब प्रधानमंत्री पर ही भरोसा नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट कोई विपक्ष का नहीं है बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के अधीन नीति आयोग की है ये रिपोर्ट। देखिए, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का कहना है कि नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है जदयू को, इसका मतलब प्रधानमंत्री पर ही विश्वास नहीं है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर डायलॉग विद तेजस्वी यादव कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों से सीधी बातचीत की और डॉक्टरों के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि चलिए सरकार से अपने हक के लिए साथ में लाठी खाते हैं। देखिए, कार्यक्रम में जब एक डॉक्टर ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि 2017 से वेटनरी डॉक्टरों की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चलिए हम लोग साथ में लाठी खाते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लॉकडाउन में पूरा समय सरकार को मिला था, लेकिन सरकार उस समय न बेड बढ़ा पाई, न दवा का ठीक से इंतजाम कर पाई। गंगा में तैरती हुई लाशें कोविड के समय मिलती रही। हमारे विधायकों ने दवा का इंतजाम किया था। सरकार उस समय क्या कर रही थी? हमारी पार्टी में मास कैपिटल है, अब हमें ब्रेन कैपिटल भी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम डॉक्टरों की बहाली का सवाल लगातार सदन से सड़क तक उठाते रहे हैं। कई सालों से डॉक्टरों के खाली पद नहीं भरे गए हैं। ये पद भर भी दिए जाए तो नेशनल एवरेज के बराबर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें और भी पद क्रिएट करने होंगे। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें, और हाँ, ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे खास करके कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।